सुखदेव भगवान बोले राजन, एक बार जब रावण को मार करके भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे ना, तो जानकी जी के मन में ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई थी। इतनी श्रद्धा है कि अपने हाथों से भोजन बना करके ब्राह्मणों को कराती हैं माता सीता जी, लेकिन प्रसन्न नहीं है, मन संतुष्ट नहीं होता है। जो ब्राह्मण आता है कोई 2 पूरी खाता है, कोई 4 पूरी खाता है, चला जाता है। एक दिन उदास बैठी थी, भगवान श्री राम आए, बोले जानकी जी आप काहे उदास हो? माता जी बोली उदास क्या महाराज, मेरा भाव है कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, लेकिन कोई ब्राह्मण ऐसा आता ही नहीं जो भाव से भोजन करे। 2 पूरी 4 पूरी वाले ब्राह्मण आते हैं। भगवान बोले इतना ही ठीक है, आप इतना ही भोजन करा दिया करो। बोले नहीं 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 महाराज। राम जी बोले देखो किसी दिन चक्कर पड़ गया ना, ऐसा ब्राह्मण आ जाएगा, आपका सब भोजन रखा रह जाएगा, आपका भाव सब खत्म हो जाएगा। जानकी जी बोली कुछ नहीं होगा, आप बुला लो। बोले ठीक है, आप तैयारी करो, हम ब्राह्मण जी को निमंत्रण दे देते हैं। अपने ध्यान में जाकर अगस्त ऋषि जी को निमंत्रण दे दिया। अगस्त जी पहुंचे अयोध्या, राम जी ने बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया। आओ ना ऋषि देव, आसन दिया, बैठिए। जानकी जी को आदेश कर दिया जाइए आप भोजन बनाइए, और अगस्त जी को इशारे में समझा दिया। बोले भगवान आज अपना असली रूप दिखा देना भोजन करने में, हमारी जानकी जी की बड़ी इच्छा है भोजन कराने की। अगस्त ऋषि जी बैठ गए भोजन करने के लिए। माता जानकी थाली लगा करके लाई हैं, उसमें 10, 20, 50 कटोरियां रखी हैं। हाँ, तरह तरह के आइटम बना दिए जानकी जी ने, किसी में रसमलाई, किसी में दही बड़ा, किसी में सब्जी, किसी में दाल, किसी में आइसक्रीम। हाँ, और बीच में पूरी रखी है थाली में। अब दुर्वासा जी थाली को देख, अगस्त ऋषि जी थाली को देख के हंस रहे हैं। जानकी जी बोली आप शुरू करिए ना भोजन करना महाराज। दुर्वासा जी बोले मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आप ये जो थाली लाई हैं, ये जितनी कटोरियां रखी हैं, इन कटोरियों को नाक में डालें कि आंख में डालें कि मुंह में डालें? बोले महाराज आप चिंता ना करो, कम नहीं पड़ेगा, मैं और लाती हूँ ना, आप शुरू तो करो। भगवान ने इशारा कर दिया। बोले हाँ दिखा दो अपना असली रूप। अगस्त ऋषि जी ने भोजन करना प्रारंभ किया। इतनी देर में जानकी जी रख के जाती हैं, इतनी देर में तो थाली साफ। तो 3 दिन हो गए भोजन को चलते चलते, लेकिन अगस्त ऋषि भोजन बंद करने का नाम ही नहीं लेते। जानकी जी बड़ी परेशान हुई, रिद्धि सिद्धि को याद किया। रिद्धि सिद्धि आ गई, भोजन बनाती जा रही हैं, माता जानकी परोसती जा रही हैं। भोजन बिना विराम के चल ही रहा है। अब तो रिद्धि सिद्धि भी थक गई। गणेश जी को स्मरण किया, गणेश जी आ गए। गणेश जी झाड़ी लेकर के पूड़ियां तल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि आटा लगा रही हैं, जानकी जी परोसने का काम कर रही हैं। 17 दिन हो गए भोजन करते करते अगस्त ऋषि जी को, लेकिन भोजन रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब जानकी जी आई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई अगस्त ऋषि जी के सामने। बाबा बोले हाँ माता जी देखो अभी हम बात नहीं कर सकते, अभी हमारा भोजन चल रहा है। जानकी जी बोली मैं भी आपसे बात करने नहीं आई हूँ। बोले तो? बोले मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि जी बोले माता जी हम सब जानते हैं, जब भोजन आधा हो जाएगा तो हम पानी पी लेंगे। जानकी जी बोली लो कर लो बात, 17 दिन से भोजन कर रहे हैं, अभी तो आधा ही नहीं हुआ। तभी राम जी आ गए। बोले क्या हुआ? जानकी जी ने मुंह फुला लिया। बोले हमसे बात मत करो। बोले क्या हो गया? भोजन तो ठीक ठाक चल रहा है ना। बोले क्या खाक चल रहा है, ये तो बंद करने का नाम ही नहीं लेते हैं, अभी तो आधा भोजन नहीं हुआ। राम जी बोले आप ही तो कहती थी कोई भोजन करने वाला ब्राह्मण नहीं आता है, अब भोजन करने वाला ब्राह्मण आया तो आप ऐसी बातें कर रही हो। जानकी जी बोली महाराज आपने तो हमारे भाव को ही खत्म कर दिया, ऐसे भी कोई भोजन करता है, आपने तो श्रद्धा की टांगी तोड़ के रख दी है। राम जी ने इशारा किया अगस्त मुनि की तरफ। बोले बस
अब इनके बस की बात नहीं है। अगस्त जी ने कहा लाओ देवी हमारा भोजन आधा हो गया, पानी लेके आओ। जानकी जी बोली मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। आपने 17 दिन भोजन किया है तो आपका 1-2 घड़े से तो काम चलने वाला है नहीं, 2-4 मटकों से तो आपकी प्यास बुझने वाली है नहीं। अब आपके लिए मैं इतना पानी कहाँ से लाऊंगी। भगवान बोले मुनिदेव आप तो सब योग साधना वाले ऋषि हैं, एक युग में भोजन करते हैं तो दूसरे युग में पानी पी लेना। जब द्वापर युग आएगा इंद्र क्रोध करेगा तो वो मूसलाधार बारिश करेगा, उस वक्त आकर के आप जल पी लीजिएगा। आज अगस्त मुनि जी उस गोवर्धन पर्वत पर उस ब्रज में जो जल बरस रहा है उसको पी रहे हैं।